In today's topic, we will study about relative atomic mass. So first of all, what does this term mean, relative? Relative means relate करना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ रिलेट करना, ठीक हो गया। जैसे कि अक्सर जब हम फ्रूट या वेजिटेबल्स मार्केट से लेने जाते हैं तो हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि अगर हमें 1 kg फ्रूट लेना है तो उसको वे किया जाता है किसी रेफरेंस के साथ, यानी कि ऑलरेडी कोई चीज़ वे हुई भी हो, ठीक है। उसको जिस तरह की ये है 1 kg का यूनिट या वेट, इसके साथ इसको रिलेट किया जाएगा कि ये अगर 1 kg है तो इट्स मीन ये तब इक्वल बराबर होगा वेइंग बैलेंस जब ये भी कितना हो जाएगा 1 kg, ठीक है। both will be equal in equilibrium when this fruit is also of 1 kg weight. So केमिस्ट्री में भी इसी तरह है। केमिस्ट्री में अब चूँकि एटम इतना छोटा है कि हम नेकेड आई के साथ उसे देख नहीं सकते, हम उसको वेइंग बैलेंस या तराजू में उसको वे नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए जाहिर सी बात है किसी के साथ इसको रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोजन से। मैस ऑफ हाइड्रोजन, अगर हमें मैस ऑफ हाइड्रोजन देखना है तो इसको हम कैसे देख सकते हैं। हाइड्रोजन को अगर आप देखो तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद है। सबसे पहले ये एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन इसमें कोई नहीं है और एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि इस पूरे हाइड्रोजन का जो वज़न है, जो इसका मैस होगा, वो किसके इक्वल होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मैस के इक्वलेंट होगा। डन। अब क्या है कि इसका मैस, जो मैस ऑफ हाइड्रोजन है वो है 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। ग्राम के अंदर आप देखो कि यहाँ पे कितना कम ये मैस है कि आपको कितने यहाँ पे ज़ीरो लगाने पड़ेंगे और फिर जाके ये आपका फिगर बनेगी 1.66 × 10⁻⁻24 grams. So this quantity is very small. एंड दिस मैस, ये मैस हाइड्रोजन का आया किस तरह से, बना किस तरह से इतना, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो प्रोटॉन का मैस है वो भी कितना है, ये आ गया 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक हो गया। अब चूँकि ये यूनिट जो है ये बहुत, आप ये देखो कि ये कितना डेसिमल्स में जा रहा है, -24 है, इतनी थोड़ी क्वांटिटी है। इसको बार बार इसको रिपीट करना, हर बार 10⁻⁻24 प्लस 10⁻⁻24 ग्राम, ये बहुत ऑकवर्ड सा लगता है। इसलिए इस ग्राम यूनिट को चेंज कर दिया गया केमिस्ट्री के अंदर एटॉमिक मैस यूनिट में, ठीक है। इट्स सिंपल 1.0073 AMU। अप्रॉक्सीमेटली इसको क्या कर लेते हैं 1 AMU, ठीक है। तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ इक्वलेंट, ठीक है। तो हम 1.0073 AMU को और सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 1 AMU। डन। द नेक्स्ट थिंग इज मैस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। जो मैस है 1 इलेक्ट्रॉन का वो है 5.486 × 10⁻⁻4 AMU। मतलब ये और फर्दर बहुत छोटा हो चुका हुआ है। इसका मतलब है कि ये आप इस क्वांटिटी को निगलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इसको आप कंसीडर ही ना करें, ठीक है। निगलेक्जिबल यानी कि इसका वज़न ना होने के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आप इसको क्या करेंगे, हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल अब हाइड्रोजन का मैस जो है किस पे डिपेंड करता है, जस्ट एक प्रोटॉन के ऊपर, जस्ट किसके ऊपर, एक प्रोटॉन के ऊपर, क्योंकि न्यूट्रॉन इसमें था नहीं और इलेक्ट्रॉन जो है इसका मैस नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है। तो कीप इट सिंपल, हम क्या कह देते हैं कि हाइड्रोजन का जो मैस है वो एक प्रोटॉन के इक्वल है। डन। तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया, सिंपल इसको कर दिया, ठीक। अब आप कह सकते हो कि एक हाइड्रोजन का जो मैस है वो कितना है 1 AMU, अप्रॉक्सीमेटली 1 AMU, ठीक है। इसको सिंपल रखा है, ठीक है। ये इसकी कुछ क्वांटिटीज़ थी। लेट्स रिपीट इट अगेन। मैस ऑफ हाइड्रोजन, इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं हाइड्रोजन एटम के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन, एक न्यूट्रॉन, एक
एक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन उसमें मौजूद नहीं है, और एक इसमें क्या है, प्रोटॉन। लेकिन जो मैस है हाइड्रोजन का सिर्फ जो है वो डिपेंड करता है मैस ऑफ प्रोटॉन के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मैस, ये जो बाहर ये इलेक्ट्रॉन का मैस क्या है, नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर। सो इसको आप निकाल दो, ठीक हो गया। तो जो मैस है हाइड्रोजन का वो कितना आ जाएगा, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, जो कि इक्वलेंट था मैस ऑफ प्रोटॉन के। डन। और इसको आप क्या कह सकते हैं, 1 AMU। अब आपके पास आता है, अगर आप वेइंग बैलेंस में हम डालें कार्बन को और साथ में हम ले लें हाइड्रोजन, तो 12 हाइड्रोजन इसमें आएंगे इस वेइंग बैलेंस में। अगर 12 हाइड्रोजन हो, ठीक है, 12 हाइड्रोजन एटम हो, तो फिर एक कार्बन के इक्वल होता है, अब आपको पता है कि जो आपका पीरियोडिक टेबल है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो अब हाइड्रोजन के साथ रिलेट करना तो ऑकवर्ड सा बन जाता है, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा, वो तो प्रोटॉन को रिलेट करने के बराबर हो गया। इसलिए हम प्रोटॉन के साथ या हाइड्रोजन के साथ रिलेट नहीं करेंगे, हम किसके साथ रिलेट करेंगे, कार्बन के साथ, ठीक है। तो कार्बन क्या है, कार्बन का मैस 12 है। और क्यों कार्बन के साथ ही, क्योंकि इसका कंप्लीटली क्या है, 12, ठीक हो गया। तो कार्बन का जो मैस आता है वो आ जाता है आपको 12, और ये किस तरह से आया, जब ये इक्वल हो जाएगा 12 हाइड्रोजन के, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपके पास आ गया कि मैस ऑफ कार्बन क्या हो गया, 12 AMU। AMU इज़ एटॉमिक मैस यूनिट, AMU इज़ एटॉमिक मैस यूनिट। ओके, इट्स मीन अब जो हमारा रेफरेंस एटम है वो कार्बन 12 है। रेफरेंस एटम कौन सा है, कार्बन 12, यानी कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एटम्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सब का जो एटॉमिक मैस है उसको आप रिलेट करना है, तो किसके साथ रिलेट करेंगे, कार्बन 12 के साथ, ठीक है। ऐसा एटम जिसका मैस क्या है, 12 होगा। ओके, अब ऑन टू इट्स फॉर्मूला। रिलेटिव एटॉमिक मैस किसी भी एटम का फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, फार्मूला वेरी सिंपल। अगर आप कार्बन 12 की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या ले रहे हैं, कार्बन 12, इसका हम रिलेटिव एटॉमिक मैस निकालना चाह रहे हैं। तो मैस ऑफ वन एटम, एक एटम का क्या मैस है, कार्बन 12 है, ठीक है। या एवरेज मैस आप ले लें उसी एटम्स के, एवरेज मैस का मतलब होता है कि 12 + 12 + 12, क्योंकि एक एटम तो होता नहीं, बहुत से एटम्स हैं, तो उनको आप क्या करोगे, प्लस कर लो जितने भी एटम्स हैं, उसको डिवाइड कर दो उनके नंबर्स के साथ। अब यहाँ पे 4 एटम्स अगर मैं ले रही हूँ तो उसको डिवाइड कर दिया 4 के साथ, ठीक है, एवरेज में उसी के साथ, मतलब 4 के साथ डिवाइड कर दिया। तो बात एक ही है, जब आप ये भी करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 12 ही आएगा। तो चाहे आप मैस एक एटम का ले लो या एवरेज मैस ले लो ऑफ एन एटम, बोथ आर सेम थिंग। ओके, तो ये आपका कार्बन का फाइंड करने लगे हैं, और ये इसका क्या आ गया आपके पास, 12। अब डिवाइडेड बाय 1/12 द मैस ऑफ वन कार्बन एटम 12, ठीक हो गया। इसके साथ आपने डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगा आपका, 1/12 ले रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक हो गया। तो यानी कि 1/12 था ऑफ कार्बन 12, आपने रेफरेंस पॉइंट क्या था, 12 था, 12 एंड 12 कैंसिल, डिनोमिनेटर आपका क्या बन गया, 1, ठीक है। तो जब आप 1 के साथ इसको डिवाइड करवाओगे 12 को, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1, ओ सॉरी, आपका आंसर क्या आएगा, 12। तो इसका मतलब है कि कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मैस 12 हो गया। रिलेटिव क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि हम कार्बन को कार्बन से ही रिलेट करा रहे थे। ओके, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, मैग्नीशियम ले लेते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम का एक एटम का मैस देख लेते हैं कितना है, 24। और अगर हम इसका एवरेज भी निकालेंगे, जितने भी एटम्स हैं, 24 + 24 + 24, अगर लेट्स सपोज 3 एटम थे, ठीक है, डिवाइड बाय 3, तब भी आंसर क्या आएगा, 24 ही आएगा, ठीक हो गया। तो आपके पास क्या है, हम मैग्नीशियम का कर रहे हैं 24, आप इसको डिवाइड करना है किसके साथ, 1/12 ये आप डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 1/12 मल्टीप्लाई बाय कार्बन कौन सा ले रहे हैं हम, 12,
ठीक हो गया। तो ये आपके पास डिनोमिनेटर अगेन क्या बन गया, ये 1/12 का सिग्निफिकेंस क्या है, वाई वी आर पुटिंग 1/12, ताकि आपका डिनोमिनेटर क्या बन जाए, 1 ही आ जाए, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन को ईजी रखा जा सके। पहले ये टर्म 1/12 नहीं था, जस्ट यानी कि पहले 1/12 की टर्म नहीं थी, देर वाजंट 1/12 टर्म। तो ये कैलकुलेशन बहुत डिफ़िकल्ट हो रही थी, यानी कि डिनोमिनेटर आ रहा था बार बार। तो फिर इन्होंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 1/12 की टर्म को यूज़ कर लिया। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है कि जो आपका फार्मूला है वो इजी हो जाए, जो आपका आंसर आ रहा है वो भी इजी हो जाए, ठीक है। तो 24 डिवाइडेड बाय 1/12 मल्टीप्लाई बाय 12, तो डिनोमिनेटर क्या बन गया 1, तो मैथ कितना आ गया 24। लेकिन ये कौन सा मैथ है, रिलेटिव एटॉमिक मैथ है मैग्नीशियम का, क्योंकि रिलेट किया गया है मैग्नीशियम 24 को कार्बन के साथ। डन। सो लेट्स मूव ऑन। अब हमें काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई है रिलेटिव एटॉमिक मैथ्स की। रिलेटिव एटॉमिक मैथ्स ये ऐसा मैथ्स है जिसमें आप रिलेट करोगे बाकी एलिमेंट्स के एटम के मैसेस को कार्बन के साथ, ठीक है। कार्बन, और कार्बन कौन सा लेना है, कार्बन 12 लेना है, ठीक हो गया, कार्बन 12 ही लेना है। ओके, अब हमने इसका फार्मूला भी देख लिया, अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, इज़ द एवरेज मास ऑफ एन एटम, एवरेज, ठीक है। आप एवरेज मतलब एवरेज ले ली, अभी जिस तरह हमने किया था 24 + 24 + 24 डिवाइडेड बाय जितने भी 24 थे उनके साथ हमने डिवाइड करा दिया था, ठीक है। ऑफ डैट एलिमेंट एज कम्पेयर टू 1/12। अब इस 1/12 की टर्म ये 1/12 का सिग्निफिकेंस क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 1/12 द मास ऑफ एन एटम, और एटम कौन सा लेना है, कार्बन का लेना है, कार्बन 12 आइसोटोप, स्पेसिफिकली कार्बन 12 आइसोटोप लेना है। आइसोटोप एटम ही होते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स डू इट अगेन। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का क्या होता है, इज़ द एवरेज मास of an atom of that element as compared to 1/12 the mass of an atom of carbon 12 isotope. Done. यूनिट क्या है रिलेटिव एटॉमिक मास का, AMU। AMU इज एटॉमिक मास यूनिट। ओके, देयर वाज अ वर्ड आइसोटोप। आइसोटोप का मतलब क्या है, एक्चुअली ये एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक हो गया। ऐसे एटम्स जिसके पास सेम एटॉमिक नंबर हो, एटॉमिक नंबर तो सेम हो, सॉरी वर्ड इज़ मिसिंग, एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास क्या हो उनका डिफरेंट हो, इनको क्या कहा जाता है, आइसोटोप। हियर इज़ एन एग्जांपल, ये तीनों ही हाइड्रोजन है, ठीक हो गया, लेकिन इसका मास क्या है आपको एटॉमिक नंबर किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर, सॉरी मास नंबर नहीं, एटॉमिक नंबर किस पे डिपेंड करता था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर, प्रोटॉन्स। तो ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, और ये भी क्या है, हाइड्रोजन है। क्यों, क्योंकि इन सब के अंदर इसका एटॉमिक नंबर जो है, इन सब में एक ही प्रोटॉन है। जैसे कि ये रेड बॉल इज शोइंग इट्स प्रोटॉन, तो प्रोटॉन कितने हैं, इसमें भी एक है, इसमें भी एक, इसमें भी एक। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों के पास एक एक प्रोटॉन है, लेकिन इनका वज़न डिफरेंट है। किस तरह से, इनका वज़न जो एटॉमिक मास था वो हम लोगों ने कल पढ़ा था, एटॉमिक मास ए के साथ हम लोगों ने इसको कहा था, एटॉमिक मास उसको हमने कहा था Z+N, ठीक हो गया। Z एटॉमिक नंबर था प्लस N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। डन। तो अब आपका क्या है कि अगर आप पुट करो Z, इन सब में Z कितना है, अगर प्रोटियम का हम देखें तो 1 प्लस न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1। अगर ड्यूटेरियम के लिए आप देखो, अगर ड्यूटेरियम के लिए देखें हम लोग तो उसमें क्या हो जाएगा, अगर हम ड्यूटेरियम की बात करें
तो इसमें अगर ड्यूटेरियम की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या फार्मूला है, A इज़ इक्वल टू Z प्लस N। तो Z कितने हैं आपके पास, प्रोटॉन तो एक ही हैं लेकिन न्यूट्रॉन कितने हैं, एक, और ये कितना आ गया, 2। अब इसका मैस क्या हो गया, 2। नेक्स्ट क्या है आपके पास, ट्राइटियम। ट्राइटियम के अंदर अगेन A इज़ इक्वल टू Z प्लस N। Z कितना है इसके अंदर, एटॉमिक नंबर जो कि प्रोटॉन एक ही बॉल है, 1 प्लस N कितने इसके अंदर, 2। तो टोटल कितना आ गया, 3। इसका मतलब है इसका मैस 1 था, इसका 2, इसका मैस 3, जबकि प्रोटॉन सब में सेम है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक, इसमें भी एक। इसका मतलब है कि ये तीनों ही हाइड्रोजन हैं क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। एटॉमिक नंबर इन सब का सेम है, इसलिए ये सारे ही क्या हैं, हाइड्रोजन, लेकिन इनका मैसेज क्या है, डिफरेंट। अब इसी तरह अगर आप लोग देखो कि यहाँ पे क्या है, एक ही हाइड्रोजन रिप्रेजेंट किया हुआ है, हेयर ओनली 1 हाइड्रोजन इज शोन, ठीक है, जिसका कि एटॉमिक नंबर बताया हुआ है। एटॉमिक नंबर किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर। प्रोटॉन एक ही है, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कितने हैं इस पे डिपेंड नहीं करता, न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है, एक है, 2 है, जितने भी हैं, ठीक है। सिर्फ हमने क्या देखना है कि प्रोटॉन नंबर क्या है, वो 1 था, ठीक है। तो ये एक बॉक्सेस हैं, अगर आप हाइड्रोजन का बॉक्स को खोलो, इस बॉक्स को ओपन करो तो उसके अंदर 3 तरह के एटम्स होंगे डिफरेंट। एक एटम ऐसा है जिसका वज़न मैस 1 है, एक ऐसा हाइड्रोजन है जिसका मैस क्या है, 2, एक ऐसा हाइड्रोजन होगा जिसका मैस क्या है, 3, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर क्या है, 1। ओके, ये आप लोगों ने फार्मूला कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरह इसको रिलेट किया हुआ है, रिलेटिव एटॉमिक मैस है, कार्बन का 12 आ जाता है, मैग्नीशियम का 24, पीछे कैलकुलेशन की थी, हाइड्रोजन का क्या है, 1। ओके, now assessment time you have to solve these 2 questions. How many AMU 1 gram of a substance has? Another question is why atomic mass of an atom is defined as relative atomic mass. Solve these questions as soon as possible and submit it.